गरीब है कि एक समय उन्हें बदन पर कपड़े भी नहीं रहते थे। अब कपड़े तो पहनते हैं लेकिन अभी भी खाने पीने के बहुत ही उनके साथ मतलब बड़ा विकट परिस्थिति है। लेकिन ऐसे में उन सभी ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम का दान लिया है और उनकी भक्ति इतनी निष्प्रभ होकर करते हैं कि उनके दिल में केवल जय गुरुदेव के सिवा और कुछ नहीं है। तो उस बहन ने कल मुझे उसकी बेटी का अनुभव बताने के लिए फोन किया। मैं उन्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन उनको मेरा पता था। मेरा नंबर उन्होंने किसी से लिया और कल मुझे फोन किया। मैंने वो सारी बात रिकॉर्ड की है। मैं कल आज वो बात खैरे ताई को भी भेजूंगी, हमारी कुसुम ताई को और सीता को भी भेजूंगी। आपको लगे कि ये बात मैंने झूठ कही है तो आप वो रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लेना कि उसमें उसने कितना सत्य कहा है। उस बहन ने मुझे फोन पर कहा कि ताई, मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी बहुत दिनों से बीमार थी। उसे 15 दिन बीमार हो गए थे तो हमने उसे बड़े अस्पताल में नंदुरबार में भर्ती किया और वहां पर मेरे जमाई उसको लेकर 15 दिन से अस्पताल में थे। उस पर इलाज हो रहा था लेकिन उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और पता नहीं कि क्या हुआ कि उसकी बीमारी ने उसे इतना जकड़ लिया कि उसकी तबीयत सुधरने के बजाय बहुत बिगड़ते जा रही थी। तो जब मुझे मेरे जमाई ने बुलाया तो मैं गई। मैं 2 दिन बेटी के पास रुकी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि दीदी, आपकी बेटी का जो है तबीयत बहुत खराब हो गई है। इसे हमने जो ऑक्सीजन पे लगाया था, अब मुझे लगता है कि इन्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा, तो आप इन्हें घर लेकर जाइए। हो सकता है आज की रात निकल जाए, लेकिन आपके घर पर जाकर मरेगी तो आपको कोई खेद नहीं होगा, दुख नहीं होगा। कम से कम अपने घर तक ये पहुंच जाएगी, क्योंकि अब इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरा इलाज तो मैं करके थक गया। इन्हें मैंने 8 दिन से ऑक्सीजन पर रखा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये बहन ठीक होगी, इसलिए आप इसे लेकर जाओ। अब डॉक्टर ने जब उस माँ को ऐसी बात अपने बेटे के बारे में बताई, आप भी सोचो कि उस बहन पे क्या बीत रही होगी। तो उसके पति तो वहां जाकर बहुत रो रहे थे जोर जोर से कि हे मालिक, ये क्या होगा? अगर मेरी पत्नी मर जाएगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? मेरा संसार तो वैसे भी बिखर जाएगा। तो उस बहन ने डॉक्टर से एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी एक बात आपसे विनती है, मैं आज के दिन मेरी बेटी को आपके अस्पताल में रखना चाहती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो एक दिन आज की रात यहाँ रोक लो, मैं कल सवेरे उसे ले जाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि बहन, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बेटी मरी हुई है, इस समझो कि कभी भी किसी भी पल उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो तुम उसे यहाँ क्यों मरने दे रही हो? ऐसा कभी किसी को कहते नहीं, लेकिन तुम गरीब लोग हो, तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसके शरीर के साथ बड़ा या मतलब छेड़खानी हो जाएगी, इसलिए तुम इसे ले जाओ। तो उस बहन ने फिर से उस डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, कहते हैं कि तुम मरीज के लिए एक सहारा होते हो, मरीज को आखिरी समय तक एक सहारा तुम डॉक्टर लोग बनते हो, तो तुम मेरी बेटी का सहारा हो, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन एक रात के लिए मैं आपसे मेरी बेटी को यहाँ रखने के लिए विनती कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे और मेरी बेटी का रखवाला जो ऊपर बैठा है वो उसकी रक्षा करने वाला है। बस मुझे आज की रात दे दो, आप केवल इसका सहारा आज की रात बन जाओ। डॉक्टर ने उस बहन की बात को मान लिया, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज की रात आप यहाँ रुक जाओ, कल सवेरे यहाँ से इसको ले जाना। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, और डॉक्टर इस बात को बताकर चले गए। उसने अपने जमाई से कहा कि आज रात को आप बाहर सो जाओ, मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ सोना चाहती हूँ। जमाई बाहर बैठे बैठे सो गया रोते रोते। वो बहन ने कहा कि जैसे ही मैं अपनी बेटी को, कोई होश तो था ही नहीं, उसे जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगाया था, तो वो बेटी किसी बात को सुनने लायक तो थी नहीं, लेकिन उसने गुरु महाराज के उसके गले में पैंडल था मालिक का, तो उसने उस पैंडल को हाथ में लिया और रो रही है। गुरु महाराज के आगे कहती है कि मालिक, आपने एक दिन सत्संग में कहा था हम आदिवासियों के लिए कि जब भी आपको ऊपर दुख तकलीफ संकट आएगा, जब भी कोई दवा दारू आप पर काम नहीं करेगा, तो 10 बार जय गुरुदेव नाम को लेना सच्चे दिल से। और अगर आपने सच्चे दिल से जय गुरुदेव नाम को लिया 10 बार, तो आपकी जीवात्मा की रक्षा ना हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो आपको इस नाम से परीक्षा करे हो, मेरी जवान बेटी को बचाने के लिए आपसे भीख मांग रही हो,
अगर मेरी बेटी मर गई तो आपको पता है कि उसका परिवार बिखर जाएगा, मेरे नाती पोती सब बिखर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जिंदगी दे दो और उसकी रक्षा कर लो। और उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी के कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया और वही उसके पैरों के पास बैठकर भजन में बैठ गई। अब भजन में बैठ गई, मैंने सुमिरन ध्यान किया और भजन में बैठे बैठे वहीं पर सो गई। मुझे नींद आ गई, मुझे कुछ होश नहीं, मैं भी सो गई, बेटी तो वैसे भी सोई हुई थी। जब मैं बाहर सो रहे थे अस्पताल में, उस कमरे में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। सुबह के 4 बजे होंगे कि अचानक उसने एक ख्वाब देखा कि वो क्या देख रही है कि गुरु महाराज आए दरवाजे से और उस बहन के पलंग के पास गए और उसके सर पर ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हैं। तो उसने जैसे मालिक को देखा, कहने लगे कि गुरु महाराज आप आ गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुमने पुकारा है तो आना तो पड़ेगा ही, जब तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया है तो